तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के कुछ क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 3:2 रेशियो दिया है 3:2 और एक्सपेंडिचर का भी कुछ रेशियो दिया है। फिर क्या है, इफ ईच ऑफ देम सेव्स ₹1000, अगर 1000 रुपये बचाता है तो एक्स ए यानी कि ये एक्स की इनकम पूछ रहे हैं। यहाँ पे एक्स की इनकम क्या है। तो देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को करने का एक जो सिंपल तरीका है वो यही है कि मानो कि इसकी सैलरी 3x है, दूसरे का मैंने 2x माना। अब इसने कहा कि 1000 रुपये ये बचाते हैं, तो इनकम में से अगर मैं 1000 माइनस कर दूं दोनों की इनकम में से, ये x का है ये y का है, तो रेशियो जो मिलेगा वो मुझे एक्सपेंडिचर का मिलेगा। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना तरह का है, 5:3। सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक को एक बारी में करते हैं। जैसे पहले x वाली टर्म को सॉल्व करूं तो 3 × 3 या 9x आ जाएगा, साथ में 10x, तो 10x माइनस 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 3000, 5000 तो 2000। x बराबर आ जाएगा यहाँ से 2000। x की वैल्यू 2000 आई, हमें a की बतानी है 3x, तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 6000 रुपीज़, यानी कि डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्टूडेंट्स इन 3 बैचेज इन स्कूल इज इन द रेशियो 2:3:5। If 20 students in each batch are increased, then the ratio changes to 4:5:7. The total number of students in 3 before the increase was। ठीक है, इसमें हमें पहले का जो रेशियो दिया वो 2:3:5 दिया, बाद का जो रेशियो दिया वो 4:5:7 दिया। ऐसे क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका है, यहाँ एनालाइज करो डिफरेंस कितना है, तो 2 यूनिट बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा और यहाँ पे भी 2 बढ़ा, यानी कि टोटल अगर मैं देखूँ तो 6 यूनिट बढ़ा। और 6 यूनिट की वैल्यू जो मुझे बढ़ के मिली 20, इसने कहा 20 बच्चे हर बैच में इंक्रीज़ हुए, 20 इसमें बड़े होंगे, 20 इसमें ही, 20 इसमें ही, तो टोटल कितने बच्चे हुए, 60 बच्चे। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब टोटल शुरू में कितने बच्चे थे, 5, 3 8 और 2 10। 10 की मुझे वैल्यू बतानी है, तो 10 × 10 100, तो 100 बच्चे मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3। 2250 रुपये को अजय, विजय और राज के बीच में बांटा गया। कुछ इस तरीके से बांटा कि 1/6 ऑफ अजय शेयर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ विजय शेयर इज इक्वल टू 2/5 ऑफ राज शेयर। तो हमें बताना है अजय का शेयर कितना है। ऐसे क्वेश्चन में किसी का भी पूछ लेता है, अजय, विजय या राज, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि दोनों का सम कितना होगा। करने का सिंपल तरीका, इसको के मानो, तो यहाँ से अजय की जो वैल्यू मिलेगी वो मुझे 6K, दूसरी जो मिलेगी विजय की वो आएगी 4K, तीसरा जो आएगा वो आएगा 5K/2। ये सिंपल है, देखो कुछ नहीं हुआ, ये 6 जो है वो सिंपली इधर मल्टीप्लिकेशन में K के साथ चले गया, वैसे ही इसका भी होगा, वैसे ही इसका भी होगा। जब इतना कर दिया तो ये 2 को भी यहाँ डिनोमिनेटर से हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा करेंगे। 2 से किया तो ये 12K आया, साथ में यहाँ पे 8K आया और यहाँ पे 5K आया। अब अगर मैं देखूँ इन सबको जोड़ के तो 12 और 8 20, 25 यूनिट की जो वैल्यू है 25K की वैल्यू, वो मुझे 2250 दी है क्वेश्चन में। टोटल पैसे तो इनके 2250 ही थे ना, तो यहाँ पे से मैं K की वैल्यू निकालूँ तो 25 8 290, K की वैल्यू जो है वो 90 आ जाएगी। अब मुझसे कुछ अजय की पूछी है, अजय का क्या है 12K है, बाद वाला देखना है, पहले ये नहीं, वरना आंसर गलत आ जाएगा। 12K का देखा, 12 9 108, 1080 आंसर आ जाएगा। किसका शेयर, अजय का शेयर। अगर यहीं पर ही इसका पूछा होता राज का, तो 90 × 5 आंसर हो जाता, यानी कितना 450। इस तरीके से करना है इसको। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 7 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन चेंजेस टू 3/4।
व्हाट इज़ द ओरिजिनल फ्रैक्शन। इस क्वेश्चन को करने के तो बहुत तरीके होते हैं, सिंपल बताता हूँ। एक्स बाई वाई मैंने माना कि कोई फ्रैक्शन था मेरा। अब इसने कहा कि इसमें मैंने 7 इंक्रीज़ किया, ठीक, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो फ्रैक्शन बन जाता है 3/4। एक तरीका तो ये है सिंपली हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें और सॉल्व करें, ठीक। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि ये देखो कि 3/4 ये फ्रैक्शन बाद में बनेगा, ठीक है, और 7 इसमें ऐड किया इसने, तो डायरेक्टली ऑप्शन से भी देख सकते हैं हम। अब जैसे अगर मैं पहले ये वाला ऑप्शन लूँ तो 7 अगर मैं जोड़ूंगा इसमें तो ये हो गया 12/19, जो कि आंसर नहीं होगा। अगर ये 7/9 देखूँ तो ये 14/16 होगा, यानी कि 7/8। और अगर ये 2/5 में जोड़ूँ तो 9/16। नौ बटे 12 होगा ये, सॉरी। तो 3 3 9, 3 4 12, 3/4, इससे ये आंसर आ जाएगा 2/5। तो ऑप्शन से रख के भी कर सकते हैं और सीधे भी कर सकते हैं, जैसे आसान लगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है डिवाइड ₹680 अमंग पी क्यू एंड आर सच दैट पी गेट्स 2/3 ऑफ वट क्यू गेट्स। पी गेट्स 2/3 ऑफ वट क्यू गेट्स। तो क्यू को अगर मैं इसके नीचे ले आऊँ तो ये बात ऐसी बनी, वैसे ही क्यू गेट्स 1/4 ऑफ आर, मतलब ये चीज़ें डायरेक्टली समझ आनी चाहिए, तभी क्वेश्चन जल्दी हो सकता है। इसके बाद क्या कर सकते हैं कि क्यू को मैं सिमिलर बना देता हूँ। सिमिलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 करना पड़ेगा। किया तो यहाँ 3/12 आ गया। अब क्यू की वैल्यू 3 है, यानी कि अगर मैं पी क्यू और आर का रेशियो की बात करूँ तो वो आएगा 2:3:12, सही है। अब 12 और 3 15, 16 17 यूनिट की वैल्यू मुझे 680 दी है, ठीक। तो मुझे पता है 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 40 आ जाएगी। अब मुझसे आर का शेयर पूछा हुआ है, आर का शेयर यहाँ 12 है, तो इसको 12 से गुणा कर दिया तो मुझे 12 यूनिट की वैल्यू पता लग जाएगी। 480 यूनिट, 480 रुपये जो है वो आंसर आ जाएगा। यानी ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पेपरों में देखने को मिलता है। तो इसमें ये बोल रहा है कि 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं, कुछ 25 पैसे के हैं और कुछ 10 पैसे के हैं। तो इसमें हम दो चीज़ कर सकते हैं, या तो इन पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर दें, और दूसरा ये कर सकते हैं कि पैसे में ही रहने दें। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसा है कि 5 सिक्के 50 पैसे के हैं, 9 सिक्के 25 पैसे के और 10 पैसे के हैं 4 सिक्के, और टोटल मेरे पास इसने दिया कि 206 रुपये हैं। तो रुपए को भी मैं पैसे में कन्वर्ट कर दूं तो इतने पैसे हो जाएंगे, 2 जीरो और ऐड हो जाएगा। अब अगर मैं इसको देखूं तो 50 पैसे के अगर 5 सिक्के हों तो 250 हो जाएगा पैसे, प्लस इसको अगर मैं देखूं तो ये 225 पैसे हो जाएगा, और इसको देखूं तो 40 पैसे और हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं इनको टोटल कर दूं तो 475, ठीक, ये 475 प्लस 40 कर दूं तो कितना आ जाएगा, इतना ही आएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, 4 टाइम्स जाएगा, 15 चक्कू 60, 5 चक्कू 20, और साथ में कितना लग जाएगा, 1 जीरो और एडअप हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू मुझे मिली 40। अब मुझसे जो पूछेगा मैं वो बता दूंगा। इसने कहा नंबर ऑफ़ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, हर टाइप का पूछा है, तो 40 को गुणा करूँगा 5 से तो आ जाएगा 200 सिक्के पहले वाले हुए, दूसरे वाले 360, तो ये दिख रहा है 200, 360, 160, तो ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब ये क्वेश्चन है, 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज। ऐसे क्वेश्चन में क्या है, थर्ड नंबर की रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो देखो हमारे पास 3 नंबर हैं, पहला
दूसरा और तीसरा, तीसरे से शुरू हो रहा है तो तीसरे को ही मैं 100 मान लूँ तो पूरा काम आसान हो जाएगा। इसने कहा पहला नंबर जो है वो 20% ज़्यादा है, इसका मतलब अगर ये 100 है तो ये 120 होगा, ठीक। और दूसरा नंबर जो है वो 50% ज़्यादा है, अगर ये 100 है तो ये 150 होगा। इन दोनों का मुझे रेशियो पूछ लिया, तो कितना रेशियो निकाल लेंगे। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, तो 4:5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ ₹782 बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स proportion to 1:2:2:3:3:4, तो फर्स्ट पार्ट पूछ लिया क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सिंपल है, डिनोमिनेटर जो है इसका एलसीएम ले लो, तो 2 3 4 का एलसीएम हो गया 12, 12 से मैंने पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से अगर मैं देखूँ 6 टाइम्स, तो 6:3 से 4 टाइम जाएगा, और 4 2 जा 8 भी हो जाएगा। वैसे ही 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, इन तीनों को एडअप करूँ, 8 और 6 14, 14 और 9 23, तो 23 यूनिट की वैल्यू मुझे दी है 782। मुझे बतानी है किसकी वैल्यू, 6 की वैल्यू बतानी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 23 से अगर इसको काटूँ तो 3 और 4 34 आ जाएगी। तो 6 यूनिट की वैल्यू अगर बतानी है तो मल्टीप्लाइड बाई 6 हो जाएगा, 180 प्लस 24 तो 204, यानी कि ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला वाला क्वेश्चन जो ये है 0.75/x बराबर 5:8, कुछ भी नहीं करना है, x की वैल्यू बतानी है। तो वैसे ही 0.75 जो लिखा है इसको 3/4 भी लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे से x की वैल्यू निकाल दो, 4 × 2 8, यानी कि 6/5, तो ये आ जाएगा कितना 1.2, 12 पंजे 60, 1.20, यानी ये वाला आंसर है, ठीक। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इन ए कॉलेज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज़ 8:5। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया 8:5 का। इसने कहा अगर टोटल 160 गर्ल्स हैं, यानी 5 की वैल्यू मुझे दी है 160, तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितना होगा। तो 5 की वैल्यू 160, यानी 5 से इसको डिवाइड करो 32 टाइम्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने, तो 8 + 5 13, 13 इंटू कर देंगे क्या 32, 13 इंटू 32 अगर कर दूंगा तो 390 प्लस 26, लास्ट में 6 आएगा तो 416 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। यूनिटरी मेथड से भी, यूनिट डिजिट वाले मेथड से भी कर सकते हैं। 3 2 जा 6, तो आखिरी डिजिट तो 6 आएगी, यही होगा आंसर। इफ़ द रेशियो ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड्स ए एंड बी आर इन रेशियो 3:5, ए और बी की एज का रेशियो 3:5 है, उसके बाद बोलता है बी और सी की एज का रेशियो भी 3:5 है, तो हमें बताना है सम, और साथ में ये भी दिया कि सम ऑफ देयर एज इज़ इतना, तो बी कितने साल का है। ऐसे को करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 9, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो ये हमने इसका बना दिया कंबाइंड रेशियो, ठीक है। अब इनका जो सम मुझे दिया है वो भी दे रखा है, कितना है क्वेश्चन में बोला कि सम इसका 147 है, यूनिट में इसका सम कितना आ रहा है 9 + 15 कितना 24, 24 + 25 49, यानी कि 49 यूनिट की वैल्यू 149 आ रही है। तो इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3, इसको डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक। एक यूनिट की वैल्यू अगर 3 आई तो बी की मुझसे पूछी, बी के सामने है 15, 15 × 3 अगर मैं कर दूं तो 45 यूनिट, 45 ईयर्स मेरा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी और की पूछी होती, मान लिया सी की पूछी होती, 3 यूनिट आया तो 25 3 75 साल का सी है।
ऐसे ही पहला पूछा होता तो 27 साल का वो होता, ठीक, ऑप्शन में भी दिख रहा है देखो 27। तो इस तरीके से करना है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कर दीजिए।